हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। आज इस वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है यूबीआई लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। नहीं समझे? यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, जिसके अंदर लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब एक सेंट्रल लेवल का डिपार्टमेंट है ये गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आगे इस वीडियो में इस यूनिक सी गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। इसके डिटेल सिलेक्शन का सिलेबस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाली हूँ। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। इसकी एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी वो भी डिस्कस करूंगी, जो कि काफी बेहतरीन सी और प्यारी सी है। साथ ही दोस्तों, एग्जाम पैटर्न, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाली हूँ। तो काफी लंबे टाइम के बाद इतनी बेहतरीन सी वैकेंसी निकल कर आई है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको शुरुआत में मैंने बता ही दिया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल कर आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1500 निकल कर आई है अब तक। और इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड की अगर हम बात करें तो वीआई की 15 वैकेंसी हैं, एचआई की 16, ओसी की 15 एंड एलडी एंड अदर्स की 14। यहाँ पे आप अपने स्टेट वाइज भी वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। और ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज डिवाइड की हुई है। स्टूडेंट्स के पास फुल फ्रीडम है, वो जिस भी स्टेट से चाहे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आपको अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना है। जिस भी अदर स्टेट से आप चाहो उस अदर स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन होने के बाद आपकी फाइनल जॉब लोकेशन, जॉब पोस्टिंग उसी स्टेट में रहेगी जिस स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई करोगे। और दोस्तों, यह तो कुछ स्टेट का डाटा आ गया है। आने वाले टाइम में भारत के अंदर जितने भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, सभी के अंदर वैकेंसीज आएंगी। कुल मिलाकर यहाँ पर 11,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलनी है। यह जस्ट फर्स्ट नोटिफिकेशन है, ये वाला जस्ट। इसके 2-3 दिन बाद नोटिफिकेशन और आने वाले हैं। इंफॉर्मेशन सब अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। आपके स्टेट में भी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। क्लियर है? बाकी सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 अक्टूबर 2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो है 30 नवंबर 2024। फॉर्म फीस को यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जनरल ओबीसी वालों के लिए 850 रुपीज फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, और एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर 175 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की जा रही है। बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल यहाँ पर है और मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर है। जो एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर होने वाली है। एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब ग्रेजुएशन के नाम पर आपने कुछ भी कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, तो भैया आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेने तक किन किन मेजर स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका फाइनल सिलेक्शन स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका डिटेल से जानकारी दूंगी आगे। स्टेज सेकंड में पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम टोटल
5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहने वाला है, जिसमें आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के अंदर। उसको करने के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। और आपका सेकंड सब्जेक्ट इसमें जनरल वेयर्स रहने वाला है, और इसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के अंदर। इसको करने के लिए आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे। और आपका तीसरा सब्जेक्ट डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेट्स रहने वाला है। इसमें आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के अंदर। उसको भी आपको करने के लिए 45 मिनट्स दी जाएगी। और फोर्थ सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। इसमें आपके 35 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के अंदर। 35 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 40 मिनट्स दी जाएगी। तो टोटल आपके 155 क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको 200 मार्क्स के अंदर कर होंगे। और इन 155 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 180 मिनट्स दी जाएगी आपको। साथ ही आपका एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कराया जाता है, जो कि इंग्लिश राइटिंग का रहने वाला है, जिसमें आपको लेटर और ऐसे लिखने होते हैं। इसमें आपका ऐसे लेटर के भी ऑप्शन होंगे और ऐसे की भी 2 ऑप्शन होंगे। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको लेटर और ऐसे लिखना होता है, एक लेटर और एक ऐसे। तो भाई लेटर और ऐसे आपका 25 नंबर का होने वाला है। इसमें आपको 30 मिनट दिए जाएंगे लेटर ऐसे को करने के लिए। ऑब्जेक्टिव पेपर का इसमें 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। क्लियर हुआ डाउट? देखिए दोस्तों, ये था आपका फेज 1 का एग्जाम। ये एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाई कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज, जो कि 225 नंबर में से बनेगी। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पेपर 200 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव पेपर 25 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए? 225। दोनों को कंबाइन करके एक इनिशियल क्वालिफाई कट ऑफ बनाई जाती है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं। पर्सनल इंटरव्यू आपका टोटल 100 नंबर का रहने वाला है। जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए 100 नंबर में से 40 नंबर लाने होंगे। SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को 100 में से 35 नंबर लाने होंगे। अगर आपके इतने नंबर बन जाएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा फोकस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर किया जाता है। आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको वहां पर सबमिट करानी होती है। इंटरव्यू में मोस्टली आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है और आप कितना फोकस है आपको इन चीजों के ऊपर। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो 100 नंबर का आपका इंटरव्यू, 225 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसी के साथ साथ आपका एक LTP यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जो कि काफी बेसिक सा क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं कि क्या उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं, उस लोकल लैंग्वेज की आपको समझ है या नहीं, आप उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, समझ लेते हो या नहीं। तो भाई ध्यान रखिएगा कि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो उसकी रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। अगर 10वीं 12वीं में उस लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट था तो फिर आपको LTP टेस्ट नहीं देना होगा, तो फिर आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा, यानी कि आपको यह टेस्ट नहीं देना होगा। बाकी अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो और वहां की वैकेंसी काफी बढ़िया निकली है, उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजिली कर लोगे, क्योंकि यह जो पोस्ट है ना वह आपकी लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट है, समझ गए? प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट की इक्विवेलेंट होती है। यह पोस्ट छोटी पोस्ट मत समझिएगा। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। ठीक है, सिलेबस आपको भी आगे प्रोवाइड करूंगी। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स पे बेसिस पर होगा। एग्जाम 225 नंबर का था, इंटरव्यू 100 नंबर का था, तो दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिलेबस आपका वही किसी भी बैंकिंग लेवल का रहता है। सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप समझ सके कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। फाइनली बात करते हैं सैलरी की कितनी मिलने वाली है। इस पोस्ट के ऊपर अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो सैलरी आपकी इनिशियल
80,000 के आसपास रहेगी शुरुआत में आपकी। आपको 80,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन सी प्यारी सी सैलरी है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। एग्ज़ाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। अपने होम स्टेट में भी आपको एग्ज़ाम सेंटर्स देखने को मिल जाएँगे। हर एक स्टेट के अंदर इसमें एग्ज़ाम सिटी दे रखी है। एग्ज़ाम सेंटर की सारी जानकारी नोटिफ़िकेशन में भी दे रखी है और सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। आप वीडियो को पॉज़ करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जॉब प्रोफ़ाइल के बारे में बात करें, तो भाई यह एक क्लेरिकल जॉब है। यह एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है। सिलेक्शन होने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आपको एक पर्टिकुलर कैबिन मिलता है, जिसमें आप मस्त कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। मस्त 9 टू 5 की आप जॉब कर रहे होंगे। मस्त एक रूम के अंदर एसी कैबिन के अंदर आप काम कर रहे होंगे। जो आपकी ब्रांच है यूनियन बैंक की, आप उसको हेड कर रहे होंगे। आप लीड कर रहे होंगे के उस ब्रांच की टीम को। जो आपकी जॉब लोकेशन आपको मैं बता चुकी हूँ, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे, आप उस स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। जैसे कि मान के चलिए आप बिलोंग उत्तर प्रदेश से करते हो, लेकिन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो गुजरात से, असम से या फिर तमिलनाडु से, केरल से, महाराष्ट्र से, तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे, उस स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। तो ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इसका खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और वहां से भी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एकदम ऑफिशियल वैकेंसी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।